महल के शांत वातावरण में आज एक और महत्वपूर्ण चर्चा होने जा रही थी। परीक्षित और युधिष्ठिर आमने सामने बैठे थे। परीक्षित की आंखों में जिज्ञासा थी और युधिष्ठिर के चेहरे पर वर्षों के अनुभव का तेज झलक रहा था। परीक्षित ने गहरी सांस लेते हुए पूछा, बाबा, धर्म और अधर्म में वास्तविक भेद क्या है? कई बार ऐसा प्रतीत होता है कि जो हमें धर्म लगता है वह किसी और के लिए अधर्म हो सकता है। युधिष्ठिर ने शांत स्वर में उत्तर दिया, पुत्र, धर्म और अधर्म के बीच का भेद सूक्ष्म होता है, परंतु इसे समझा जा सकता है। धर्म वह है जो सत्य, न्याय, करुणा और अहिंसा पर आधारित हो, जबकि अधर्म वह है जो स्वार्थ, छल, क्रूरता और अन्याय से जुड़ा हो। परीक्षित ने विचारशील होकर कहा, लेकिन बाबा, कई बार परिस्थितियां हमें अधर्म करने को मजबूर कर देती है, तब क्या किया जाना चाहिए? युधिष्ठिर ने गंभीर स्वर में कहा, यही जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा होती है पुत्र। यदि कोई परिस्थिति हमें अधर्म की ओर ले जाए तो हमें धैर्य और विवेक से निर्णय लेना चाहिए। धर्म का पतन होता है, परंतु अंततः वही स्थायी विजय दिलाता है। परीक्षित ने आगे पूछा, तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि किसी बड़े उद्देश्य के लिए छोटे अधर्म को स्वीकार कर लिया जाए? युधिष्ठिर ने गहरी सांस लेते हुए उत्तर दिया, यह सबसे कठिन प्रश्नों में से एक है पुत्र। यदि किसी छोटे अधर्म से बड़े धर्म की रक्षा होती हो तो कई बार ऋषियों और नीतिज्ञों ने इसे स्वीकार किया है, परंतु यह तभी उचित है जब उद्देश्य पूर्ण रूप से निष्कलंक और परोपकारी हो। परीक्षित ने गहरी दृष्टि से युधिष्ठिर की ओर देखा, तो क्या धर्म हमेशा स्पष्ट होता है या इसे समझने के लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, धर्म सरल भी है और गूढ़ भी। सामान्यतः सत्य, न्याय और अहिंसा धर्म के आधार होते हैं, परंतु कई बार जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब धर्म की परीक्षा होती है। तब हमें अपनी बुद्धि, अनुभव और अंतःकरण की शुद्धता से निर्णय लेना चाहिए। परीक्षित ने सिर झुकाया और गंभीरता से कहा, अब मैं समझ गया कि धर्म केवल ग्रंथों में लिखे नियमों का पालन करना नहीं, बल्कि परिस्थितियों के अनुसार सत्य और न्याय को चुनने की शक्ति भी है। युधिष्ठिर मुस्कुराए, सही कहा पुत्र। जो व्यक्ति धर्म और अधर्म के बीच के सूक्ष्म अंतर को समझ लेता है, वही सच्चा राजा, सच्चा योगी और सच्चा मनुष्य होता है। परीक्षित के हृदय में एक नई चेतना जाग चुकी थी। उसने निश्चय किया कि वह हमेशा सत्य और न्याय के मार्ग पर चलेगा, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो। महल की प्रांगण में मंद समीर बह रही थी। चंद्रमा की शीतल किरणें संगमरमर पर हल्की चमक बिखेर रही थी। परीक्षित और युधिष्ठिर के बीच प्रश्न और उत्तर का गूढ़ संवाद जारी था। आज का विषय था कर्म और भाग्य। परीक्षित ने गंभीर स्वर में पूछा, बाबा, क्या मनुष्य का भाग्य पहले से तय होता है या अपने कर्मों से उसे बदल सकता है? युधिष्ठिर मुस्कुराए और बोले, पुत्र, यह एक जटिल प्रश्न है। भाग्य और कर्म दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। भाग्य पूर्व जन्मों के कर्मों का परिणाम होता है और कर्म वर्तमान जीवन के भाग्य का निर्माण करते हैं। यह एक चक्र के समान है जिसमें जो बोया जाता है वही काटा जाता है। परीक्षित ने तनशील होकर कहा, लेकिन यदि भाग्य पूर्व निर्धारित है तो क्या कोई व्यक्ति अपने प्रयासों से उसे बदल सकता है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, बिल्कुल, भाग्य कोई अटल शिला नहीं है जिसे बदला न जा सके। यदि कोई व्यक्ति अपने सत्कर्मों से प्रयास करे तो वह अपने भविष्य को सुधार सकता है। जैसे एक किसान बंजर भूमि में भी मेहनत कर फसल उगा सकता है, वैसे ही मनुष्य अपने कर्मों से अपने भाग्य को श्रेष्ठ बना सकता है। परीक्षित ने आगे पूछा, तो क्या यह सत्य है कि कुछ जन्म से ही भाग्यशाली होते हैं और कुछ लोग सदैव संघर्ष करते रहते हैं? युधिष्ठिर ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, पुत्र, यह सत्य प्रतीत हो सकता है, परंतु इसका आधार कर्म ही है। जो लोग जन्म से ही सुविधा और समृद्धि में होते हैं, उन्होंने अपने पूर्व जन्मों में पुण्य किए होते हैं। जो लोग संघर्ष करते हैं, उनके पूर्व कर्मों का परिणाम होता है। लेकिन यदि कोई सत्कर्म करे और अपने जीवन में परिश्रम करे तो वह अपने भाग्य को बदल सकता है। परीक्षित ने उत्सुकता से कहा, तो क्या केवल कर्म ही महत्वपूर्ण है या भाग्य का भी कुछ प्रभाव होता है? युधिष्ठिर मुस्कुराए और बोले, पुत्र, कर्म और भाग्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मनुष्य का प्रारब्ध या प्रारंभिक भाग्य निश्चित होता है, लेकिन आगे का मार्ग उसके कर्मों पर निर्भर करता है। यदि कोई व्यक्ति कर्महीन होकर केवल भाग्य के भरोसे बैठा रहे
तो वह जीवन में कुछ नहीं प्राप्त कर सकता। परीक्षित ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अब मैं समझा कि केवल भाग्य को दोष देना उचित नहीं, बल्कि कर्म द्वारा उसे बदलना संभव है। युधिष्ठिर ने संतोषपूर्वक कहा, सही कहा पुत्र। मनुष्य के हाथ में कर्म करने की शक्ति है और वही उसके भविष्य का निर्माण करता है। जो इस सत्य को समझ लेता है वह जीवन में कभी हतोत्साहित नहीं होता। परीक्षित के मन में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। उसने निश्चय किया कि वह अपने भाग्य को अपने कर्मों से श्रेष्ठ बनाएगा और न्याय और धर्म के पथ पर अडिग रहे। महल की दीवारों पर जलते दीपकों की रोशनी मंद हो रही थी। गहरी रात के सन्नाटे में भी युधिष्ठिर और परीक्षित के बीच चर्चा जारी थी। आज का विषय था सत्य और असत्य। परीक्षित ने गंभीर स्वर में पूछा, बाबा, सत्य क्या है? क्या सत्य सदैव एक ही होता है या परिस्थितियों के अनुसार बदलता है? युधिष्ठिर ने गहरी सांस ली और उत्तर दिया, पुत्र, सत्य अपरिवर्तनीय है, परंतु इसे देखने और समझने का दृष्टिकोण भिन्न हो सकता है। जो चीज एक व्यक्ति के लिए सत्य है वह किसी और के लिए अलग प्रतीत हो सकती है, परंतु वास्तविक सत्य वह होता है जो किसी भी परिस्थिति में न्याय संगत, धर्म संगत और स्थायी हो। परीक्षित ने विचारशील होकर कहा, लेकिन बाबा, यदि सत्य किसी की हानि पहुंचाए या किसी को कष्ट दे, तब भी क्या उसे कहना चाहिए? युधिष्ठिर ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, यह सबसे कठिन प्रश्नों में से एक है पुत्र। सत्य वही होता है जो धर्म के अनुरूप हो, और धर्म केवल कठोरता नहीं बल्कि करुणा भी है। यदि सत्य किसी को अनावश्यक पीड़ा दे तो उसे इस प्रकार कहा जाना चाहिए कि वह व्यक्ति को संभालने योग्य लगे। सत्य कहने का ढंग भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि स्वयं सत्य। परीक्षित ने आगे पूछा, तो क्या यह उचित है कि किसी बड़े उद्देश्य के लिए असत्य का सहारा लिया जाए? युधिष्ठिर ने क्षण भर सोचा और फिर बोले, यदि असत्य किसी को धोखा देने, छल करने या स्वार्थ सिद्ध करने के लिए बोला जाए तो वह अधर्म बन जाता है। परंतु यदि असत्य किसी के प्राण बचाने, किसी निर्दोष की रक्षा करने या किसी बड़े धर्म की स्थापना के लिए हो तो शास्त्रों में उसे क्षम्य माना गया है। परीक्षित ने ध्यान से सुना और फिर पूछा, तो क्या सत्य को साधारण मनुष्य भी पहचान सकता है या इसके लिए गहन ज्ञान आवश्यक है? युधिष्ठिर मुस्कुराए और बोले, सत्य को पहचानने के लिए न तो बड़े ग्रंथों की आवश्यकता है और न ही गहरे ज्ञान की। यदि कोई मनुष्य अपने अंतःकरण से पूछे कि उसका कार्य न्याय संगत है या नहीं, तो उसे सत्य का आभास हो जाएगा। सत्य की अनुभूति सरल मन और निष्कलंक हृदय से होती है। परीक्षित ने सिर झुकाकर गंभीरता से कहा, अब मैं समझ गया कि सत्य केवल एक तथ्य नहीं बल्कि धर्म और न्याय का आधार है। युधिष्ठिर ने संतोषपूर्वक कहा, सही कहा पुत्र। जो सत्य के मार्ग पर चलता है वह कभी विचलित नहीं होता, चाहे मार्ग कितना ही कठिन क्यों न हो। परीक्षित के मन में एक नई दृष्टि जाग चुकी थी। उसने निश्चय किया कि वह सत्य और धर्म के मार्ग पर अडिग रहेगा, चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए। महल की छत पर चंद्रमा अपनी शीतल रोशनी बिखेर रहा था। समीर मंद गति से बह रही थी, मानो प्रकृति भी इस गूढ़ वार्तालाप को ध्यान से सुन रही हो। परीक्षित और युधिष्ठिर के बीच आज का विषय था क्षमा और प्रतिशोध। परीक्षित ने गंभीर स्वर में पूछा, बाबा, जब कोई अन्याय करे, अपमान करे या हमें कष्ट पहुंचाए तो क्या उसे क्षमा कर देना उचित है या प्रतिशोध लेना धर्म के अनुरूप है? युधिष्ठिर ने कुछ क्षणों तक मौन साधा, फिर बोले, पुत्र, यह प्रश्न जितना सरल प्रतीत होता है उतना ही गूढ़ है। क्षमा और प्रतिशोध दोनों का उचित स्थान है, परंतु यह निर्णय लेना कि कब किसे अपनाना चाहिए वही सच्चा ज्ञान है। परीक्षित ने उत्सुकता से पूछा, क्या क्षमा करना कमजोरी की निशानी है? युधिष्ठिर ने शांत स्वर में उत्तर दिया, नहीं पुत्र, क्षमा करना तब तक कमजोरी नहीं जब तक वह धर्म और न्याय के अंतर्गत हो। क्षमा का अर्थ यह नहीं कि अन्याय को सह लिया जाए, अपितु इसका अर्थ यह है कि अनावश्यक क्रोध और द्वेष को त्याग दिया जाए। जो व्यक्ति क्षमा करता है वह स्वयं को और सामने वाले को क्रोध की अग्नि से मुक्त करता है। परीक्षित ने विचार मग्न होकर कहा, तो क्या हर परिस्थिति में क्षमा करना ही उचित है? युधिष्ठिर ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, नहीं पुत्र। जब कोई व्यक्ति बार बार अन्याय करता रहे, जब उसकी कृत्यों से समाज और धर्म को हानि पहुंचे, तब केवल क्षमा से काम नहीं चलता। तब न्याय संगत प्रतिशोध आवश्यक हो जाता है, किंतु वह प्रतिशोध क्रोध से नहीं, धर्म के आधार पर होना चाहिए।
तो बाबा, क्या धर्म युद्ध भी प्रतिशोध का ही एक रूप था? युधिष्ठिर ने गंभीर भाव से उत्तर दिया, नहीं पुत्र, धर्म युद्ध प्रतिशोध नहीं बल्कि धर्म की स्थापना का प्रयास था। यदि केवल प्रतिशोध की भावना से युद्ध किया जाता तो वह अधर्म बन जाता। पांडवों ने युद्ध केवल इसलिए किया क्योंकि अधर्म चरम सीमा पर था और उसे रोका जाना आवश्यक था। परीक्षित ने सिर झुकाकर कहा, अब मैं समझ गया कि क्षमा और प्रतिशोध का चयन परिस्थिति के अनुसार करना चाहिए। यदि व्यक्ति व्यक्तिगत अहंकार के कारण प्रतिशोध ले तो वह धर्म है, लेकिन यदि धर्म और न्याय की रक्षा के लिए हो तो वह आवश्यक हो जाता है। युधिष्ठिर ने संतोषपूर्वक कहा, सही कहा पुत्र, जो व्यक्ति इस भेद को समझ लेता है वही सच्चे धर्म के मार्ग पर चलता है। परीक्षित के हृदय में अब कोई संशय नहीं था। उसने निश्चय किया कि वह केवल धर्म संगत न्याय करेगा, न कि क्रोधवश किसी से प्रतिशोध लेगा। रात्रि का गहराता अंधकार धीरे धीरे समाप्त हो रहा था। पूर्व दिशा में हल्की अरुणिमा फैलने लगी थी। युधिष्ठिर और परीक्षित की चर्चा निरंतर चल रही थी। आज का विषय था धन और संतोष। परीक्षित ने गंभीर स्वर में पूछा, बाबा, मनुष्य के जीवन में धन का क्या महत्व है? क्या केवल संतोष ही जीवन को सुखी बना सकता है? युधिष्ठिर ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, पुत्र, धन जीवन का साधन है, लेकिन इसका उद्देश्य नहीं। जीवन को ठीक प्रकार से चलाने के लिए धन आवश्यक है, परंतु केवल धन ही सुख का कारण नहीं बन सकता। यदि धन से ही सुख मिलता तो धनवान व्यक्ति सबसे अधिक सुखी होते और निर्धन सबसे अधिक दुखी, लेकिन वास्तविकता इससे भिन्न है। परीक्षित ने आगे पूछा, तो क्या हमें धन संचय नहीं करना चाहिए? युधिष्ठिर ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, धन संचय अनुचित नहीं है, परंतु यह ध्यान रखना चाहिए कि धन का संग्रह केवल स्वार्थ के लिए न हो। धन उतना ही संचित करना चाहिए जितना आवश्यक हो और शेष का उपयोग धर्म और समाज के कल्याण में करना चाहिए। धन का सही प्रयोग ही उसे सार्थक बनाता है। परीक्षित ने चिंतन करते हुए पूछा, लेकिन यदि मनुष्य संतोष कर ले तो क्या उसे धन अर्जित करने की आवश्यकता नहीं रहेगी? युधिष्ठिर ने समझाया, संतोष का अर्थ यह नहीं कि मनुष्य कर्म करना छोड़ दे और केवल जो है उसी में सीमित रह जाए। संतोष का अर्थ यह है, धन की प्राप्ति से अधिक उसकी लिप्सा न हो। कर्म करते रहना आवश्यक है, परंतु धन के पीछे इतना न भागो कि जीवन का वास्तविक आनंद ही खो जाए। परीक्षित ने जिज्ञासा से पूछा, तो धन और संतोष में संतुलन कैसे बनाया जाए? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, संतुलन वही बनता है जहां मनुष्य धन को अपना स्वामी नहीं बल्कि सेवक मानता है। यदि धन तुम्हारे जीवन को सरल बनाए, धर्म और सदाचार में सहयोगी हो तो वह उचित है, परंतु यदि धन लोभ और अहंकार को जन्म दे तो वह विनाश का कारण बन जाता है। परीक्षित ने सिर झुकाकर कहा, अब मैं समझ गया कि धन आवश्यक है, परंतु धन का दास नहीं बनना चाहिए। संतोष वही होता है जहां धन का उपयोग सही उद्देश्य के लिए किया जाए। युधिष्ठिर ने प्रसन्न होकर कहा, सही कहा पुत्र, धन वही सार्थक होता है जो परोपकार, धर्म और समाज के हित में लगाया जाए। केवल अपने सुख के लिए धन संग्रह करना अंततः दुख का कारण बनता है। परीक्षित के मन में धन और संतोष का रहस्य स्पष्ट हो चुका था। उसने निश्चय किया कि वह धन को साधन की भांति देखेगा, न कि जीवन का अंतिम लक्ष्य बनाएगा। पिसोर की पहली किरण महल की दीवारों पर पड़ चुकी थी। शांत वातावरण में पक्षियों का कलरव गूंज रहा था। युधिष्ठिर और परीक्षित की चर्चा निरंतर चल रही थी। आज का विषय था अहंकार और विनम्रता। परीक्षित ने गंभीर स्वर में पूछा, बाबा, अहंकार क्यों जन्म लेता है? क्या यह आवश्यक है कि शक्तिशाली या विद्वान व्यक्ति अहंकारी बन ही जाए? युधिष्ठिर ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, नहीं पुत्र, शक्ति और विद्या स्वयं में अहंकार उत्पन्न नहीं करते, बल्कि मनुष्य का मन यदि अनुशासित न हो तो वह स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ मानने लगता है। यही अहंकार की उत्पत्ति होती है। अहंकार तब जन्म लेता है जब मनुष्य ये भूल जाता है कि जो कुछ भी उसके पास है वह केवल उसके पुरुषार्थ का परिणाम नहीं, बल्कि समय, भाग्य और ईश्वर की कृपा का भी फल है। परीक्षित ने चिंतन करते हुए कहा, परंतु बाबा, यदि कोई व्यक्ति योग्य है, श्रेष्ठ कार्य करता है, तो क्या उसे स्वयं को बड़ा मानने का अधिकार नहीं? युधिष्ठिर ने गहरी सांस ली और बोले, बेटा, श्रेष्ठता का अर्थ यह नहीं कि व्यक्ति दूसरों को छोटा समझे। यदि कोई सच्चा ज्ञानी है तो उसे अहंकार नहीं होगा, बल्कि वह और भी अधिक विनम्र बन जाएगा।
एक फल से लदा हुआ वृक्ष झुक जाता है, परंतु जो वृक्ष सूखा और निष्फल होता है वही अकड़ता है। वास्तविक श्रेष्ठता उसी की होती है जो अहंकार से मुक्त होकर अपने ज्ञान और शक्ति का उपयोग परोपकार में करे। परीक्षित ने एक और प्रश्न किया, क्या कभी अहंकार भी आवश्यक होता है? यदि कोई अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए अहंकार दिखाए तो क्या वह उचित होगा? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, पुत्र, आत्मसम्मान और अहंकार में बहुत अंतर है। आत्मसम्मान का अर्थ है कि मनुष्य अपने मूल्यों और धर्म पर अडिग रहे, जबकि अहंकार का अर्थ है कि मनुष्य स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ मानकर उनका अपमान करे। आत्मसम्मान की रक्षा आवश्यक है, लेकिन यदि वह अहंकार में बदल जाए तो विनाश का कारण बनता है। परीक्षित ने विचारशील होकर कहा, तो अहंकार का परिणाम सदैव विनाशकारी होता है? युधिष्ठिर ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हाँ, इतिहास साक्षी है कि जिन महान राजाओं और योद्धाओं ने अहंकार किया उनका पतन निश्चित हुआ, चाहे वह रावण हो, दुर्योधन हो या कोई और। अहंकार मनुष्य को विवेकहीन बना देता है, और जब मनुष्य अपने विवेक से च्युत हो जाता है तो उसका पराजित होना निश्चित होता है। परीक्षित ने सिर झुकाकर कहा, अब मैं समझ गया कि विनम्रता में ही वास्तविक शक्ति है। जो वास्तव में महान होता है वह दूसरों का सम्मान करता है और स्वयं को अहंकार से दूर रखता है। युधिष्ठिर ने प्रसन्न होकर कहा, सही कहा पुत्र, जो व्यक्ति विनम्रता को अपनाता है वह सदा सम्मान पाता है और उसका यश अमर हो जाता है। परीक्षित के मन में अब यह सत्य स्थापित हो चुका था। उसने निश्चय किया कि वह अहंकार से दूर रहकर सदैव धर्म और विनम्रता के मार्ग पर चलेगा। महल के बगीचे में ठंडी हवा बह रही थी, वातावरण शांत था, परंतु परीक्षित के मन में जिज्ञासा की लहरें उठ रही थी। आज की चर्चा का विषय था धैर्य और अधीरता। परीक्षित ने युधिष्ठिर से पूछा, बाबा, जीवन में धैर्य रखना क्यों आवश्यक है? क्या कभी अधीरता उचित हो सकती है? युधिष्ठिर ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, पुत्र, धैर्य ही मनुष्य का सबसे बड़ा बल होता है। जब परिस्थितियां प्रतिकूल होती है, जब संकट सामने होता है, तब जो व्यक्ति धैर्य रखता है वही विजयी होता है। अधीर व्यक्ति शीघ्र निर्णय लेता है और प्रायः गलतियां कर बैठता है। परीक्षित ने सोचा और फिर पूछा, परंतु यदि कोई संकट तुरंत निर्णय की मांग करे तो क्या हमें धैर्य रखना चाहिए? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, धैर्य का अर्थ यह नहीं कि हम निर्णय लेने में विलंब करें, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हम विवेकपूर्ण निर्णय लें। जो व्यक्ति अधीर होकर निर्णय करता है वह प्राय अपने आवेग में गलती कर बैठता है। संकट के समय धैर्यपूर्वक सोचना और फिर उचित निर्णय लेना ही बुद्धिमानी है। परीक्षित ने पूछा, क्या महाभारत के युद्ध में भी धैर्य और अधीरता का कोई उदाहरण है? युधिष्ठिर ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हाँ पुत्र, दुर्योधन अधीर था। उसने बिना सोचे समझे अपने अहंकार में युद्ध का मार्ग चुना। यदि उसने धैर्य रखा होता, यदि उसने अपने स्वजनों की बात सुनी होती, तो महाभारत का युद्ध टल सकता था। दूसरी ओर श्री कृष्ण ने सदैव धैर्य रखा। उन्होंने बार बार शांति स्थापित करने का प्रयास किया। यही धैर्य एक व्यक्ति को महान बनाता है और अधीरता उसे विनाश की ओर ले जाती है। परीक्षित ने एक क्षण के लिए सोचा और फिर कहा, तो क्या यह कहा जा सकता है कि धैर्य सफलता की कुंजी है? युधिष्ठिर ने मुस्कुराते हुए कहा, सही कहा पुत्र, जिसने धैर्य धारण कर लिया वह अपनी इच्छाओं को सही दिशा में ले जाता है, और जो अधीर हो गया वह अपने ही हाथों अपने मार्ग को कठिन बना लेता है। परीक्षित को अब स्पष्ट हो गया था कि जीवन में धैर्य का महत्व कितना अधिक है। उसने निश्चय किया कि वह कभी भी अधीर होकर कोई निर्णय नहीं लेगा और सदा धैर्यपूर्वक सही मार्ग का अनुसरण करेगा। महल के विशाल प्रांगण में युधिष्ठिर और परीक्षित आमने सामने बैठे थे। हल्की हवा बह रही थी और पक्षियों का मधुर कलरव वातावरण को और भी शांत बना रहा था। आज की चर्चा का विषय था सत्य और असत्य। परीक्षित ने जिज्ञासा से पूछा, बाबा, सत्य का महत्व सबसे अधिक क्यों बताया जाता है? क्या कभी असत्य भी आवश्यक हो सकता है? युधिष्ठिर ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, पुत्र, सत्य ही इस सृष्टि की आधारशिला है। सत्य ही धर्म का मूल है। जो सत्य के मार्ग पर चलता है वही जीवन में वास्तविक शांति और सफलता प्राप्त करता है। असत्य चाहे क्षणिक लाभ दे दे, परंतु अंततः विनाश का कारण बनता है। परीक्षित ने चिंतन करते हुए कहा, लेकिन बाबा, महाभारत के युद्ध में कई बार असत्य का सहारा लिया गया।
स्वयं श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से असत्य कहलवाया कि अश्वत्थामा मारा गया। यदि सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है तो फिर ऐसा क्यों हुआ? युधिष्ठिर ने गहरी सांस ली और बोले, पुत्र, प्रत्येक परिस्थिति में धर्म का आचरण भिन्न हो सकता है। सत्य और असत्य केवल शब्द नहीं है, बल्कि उनके पीछे भाव और उद्देश्य भी महत्वपूर्ण होते हैं। जब असत्य का उपयोग अधर्म को नष्ट करने और धर्म की रक्षा के लिए किया जाता है, तब वह सत्य भी धर्म का ही एक रूप बन जाता है। श्री कृष्ण ने जो किया वह धर्म को समाप्त करने के लिए था, न कि किसी स्वार्थ के लिए। परीक्षित ने उत्सुकता से पूछा, तो क्या यह कहा जा सकता है कि कभी कभी असत्य भी उचित हो सकता है? युधिष्ठिर ने सिर हिलाते हुए उत्तर दिया, नहीं पुत्र, यह केवल विशेष परिस्थितियों में ही होता है, जब धर्म की रक्षा के लिए यह एकमात्र उपाय रह जाता है। लेकिन यदि कोई स्वार्थवश असत्य का सहारा ले, तो वह धर्म का पालन नहीं कर रहा, बल्कि अपने पाप को बढ़ा रहा है। एक राजा, एक योगी, एक ज्ञानी, सबका कर्तव्य है कि वे सत्य का अनुसरण करें, क्योंकि सत्य ही उनकी वास्तविक शक्ति है। परीक्षित ने सोचा और फिर कहा, तो क्या सत्य की राह सबसे कठिन होती है? युधिष्ठिर मुस्कुराए और बोले, हाँ पुत्र, सत्य की राह कठिन अवश्य होती है, लेकिन यही मार्ग अंततः व्यक्ति को यश, शांति और सम्मान दिलाता है। जो सत्य पर अड़िग रहता है, उसे कोई हिला नहीं सकता। परीक्षित को अब सत्य के महत्व का वास्तविक अर्थ समझ में आ गया था। उसने निश्चय किया कि वह सदैव सत्य का अनुसरण करेगा और धर्म के मार्ग पर चलेगा। महल के शांत प्रांगण में युधिष्ठिर और परीक्षित आमने सामने बैठे थे। आज की चर्चा का विषय था कर्तव्य और अधिकार। परीक्षित ने गंभीर स्वर में पूछा, बाबा, क्या अधिकार से बड़ा कर्तव्य होता है या दोनों समान है? युधिष्ठिर ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, पुत्र, अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, परंतु कर्तव्य अधिक महत्वपूर्ण होता है। जो व्यक्ति केवल अपने अधिकारों की चिंता करता है और कर्तव्यों को भूल जाता है, वह समाज में संतुलन नहीं बना सकता। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करता है, उसे स्वतः ही अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। परीक्षित ने जिज्ञासा से पूछा, लेकिन बाबा, यदि कोई अपना कर्तव्य निभाए और फिर भी उसे उसका अधिकार न मिले, तो क्या वह अन्याय नहीं होगा? युधिष्ठिर ने गंभीरता से उत्तर दिया, हाँ पुत्र, यह अन्याय होगा, लेकिन एक सच्चे धर्मात्मा को अपने अधिकारों की चिंता स्वयं नहीं करनी चाहिए। यदि वह अपने कर्तव्य पर केंद्रित रहता है, तो उसका अधिकार उसे समय के साथ अवश्य प्राप्त होता है। देखो, मैंने अपना संपूर्ण जीवन धर्म के पथ पर चलकर कर्तव्य निभाया, परंतु मुझे राजसुख कभी प्रिय नहीं था। मैंने अधिकार के लिए कभी संघर्ष नहीं किया, परंतु जब समय आया तो हस्तिनापुर का राज्य स्वयं मेरे पास आ गया। परीक्षित ने सोचा और फिर पूछा, क्या महाभारत में कोई ऐसा उदाहरण है जहां अधिकार के लिए संघर्ष हुआ हो? युधिष्ठिर ने एक क्षण रुककर कहा, हाँ पुत्र, महाभारत का युद्ध ही इस प्रश्न का उत्तर है। दुर्योधन ने केवल अधिकार को देखा, परंतु कर्तव्य को भुला दिया। उसने अपने अधिकारों की रक्षा के लिए अधर्म का सहारा लिया। दूसरी ओर हमने अपने कर्तव्य का पालन किया और अंततः धर्म की विजय हुई। अधिकारों के लिए संघर्ष करना गलत नहीं है, लेकिन यदि यह संघर्ष अधर्म के मार्ग पर हो तो यह विनाशकारी हो जाता है। परीक्षित ने सिर झुकाया और फिर कहा, तो क्या यह कहा जा सकता है कि जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों को ठीक से निभाता है, वह अधिकारों की मांग किए बिना ही उन्हें प्राप्त कर लेता है? युधिष्ठिर ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही। जो व्यक्ति कर्तव्य की राह पर चलता है, उसे समय स्वयं उसका अधिकार सौंप देता है। परीक्षित को अब कर्तव्य और अधिकार के बीच का वास्तविक संबंध समझ में आ गया था। उसने निश्चय किया कि वह हमेशा अपने कर्तव्यों को सर्वोपरि रखेगा और अधिकारों की चिंता किए बिना धर्म का पालन करेगा। महल की शीतल छाया में बैठे युधिष्ठिर और परीक्षित के बीच आज की चर्चा का विषय था त्याग और लालसा। हल्की हवा बह रही थी, लेकिन परीक्षित के मन में प्रश्नों का एक तूफान उमड़ रहा था। परीक्षित ने प्रश्न किया, बाबा, क्या त्याग करना ही जीवन का सबसे बड़ा धर्म है? यदि हर कोई त्यागी बन जाए तो संसार कैसे चलेगा? युधिष्ठिर ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, पुत्र, त्याग का अर्थ यह नहीं कि हम संसार से दूर भाग जाएं। त्याग का सही अर्थ है मोह का त्याग। व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए लोभ और लालसा से मुक्त रहना चाहिए। जो बिना किसी स्वार्थ के अपने कर्तव्य निभाता है, वही सच्चा त्यागी होता है। परीक्षित ने सोचा और फिर पूछा,
लेकिन बाबा, क्या लालसा गलत होती है? यदि किसी को कुछ प्राप्त करने की लालसा हो और वह उसके लिए परिश्रम करे, तो क्या यह अनुचित है? युधिष्ठिर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, पुत्र, लालसा स्वयं में गलत नहीं होती, लेकिन यदि लालसा व्यक्ति को अधर्म की ओर ले जाए तो वह विनाशकारी बन जाती है। यदि लालसा केवल स्वयं के सुख के लिए हो तो यह मोह है, लेकिन यदि यह दूसरों के कल्याण के लिए हो तो यह प्रेरणा बन जाती है। परीक्षित ने जिज्ञासु भाव से पूछा, महाभारत में कोई ऐसा उदाहरण है जहां त्याग और लालसा का संघर्ष हुआ हो? युधिष्ठिर ने गंभीरता से कहा, हां पुत्र, महाभारत का संपूर्ण युद्ध इसी संघर्ष का परिणाम था। दुर्योधन की लालसा थी कि वह राजगद्दी पर अधिकार जमाए, भले ही इसके लिए उसे अधर्म का सहारा लेना पड़े। दूसरी ओर भीष्म पितामह ने त्याग का उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने अपने सुख, अपनी लालसाओं को छोड़कर हस्तिनापुर के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। एक व्यक्ति जिसने केवल अपनी इच्छाओं को महत्व दिया, वह नष्ट हो गया, और दूसरा जिसने त्याग का मार्ग अपनाया, वह युगों तक सम्मानित रहा। परीक्षित ने सोचा और फिर कहा, तो क्या यह कहा जा सकता है कि त्याग ही जीवन की सफलता की कुंजी है? युधिष्ठिर ने सिर हिलाते हुए उत्तर दिया, त्याग और संतुलित इच्छाएं दोनों आवश्यक है। पूर्ण रूप से त्यागी बन जाना भी उचित नहीं है, क्योंकि जीवन में कर्तव्यों का पालन आवश्यक है। लेकिन जो व्यक्ति मोह, लोभ और स्वार्थ को त्याग देता है, वह सच्चे अर्थों में सफल होता है। परीक्षित को अब त्याग और लालसा के बीच का वास्तविक अंतर समझ में आ गया था। उसने निश्चय किया कि वह जीवन में संतुलन बनाए रखेगा, न तो अत्यधिक इच्छाओं में बंधेगा, न ही अपने कर्तव्यों से विमुख होगा। अगले एपिसोड में परीक्षित युधिष्ठिर शांति और संघर्ष के विषय पर चर्चा करेंगे।